तथा आर्य बंधुओं, मुझे आना नहीं था, फिर भी मैं नॉट लाइक अच्छा नॉट नहीं नाउ लाइव तो बोलो। हाँ फिर से शुरू करो, भालो शुरू। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं इसलिए भी उपस्थित हुआ आप लोगों के बीच कि कल 15 अगस्त को लाल किला के ऊपर से प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ, वो भाषण धुआंधार हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो भाषण धुआंधार था, लेकिन न्याय संगत नहीं था। और वो न्याय संगत क्या है, मैं उसे बताने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं कि इस स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बजाने वाला, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को तैयार करने वाले में सबसे पहला नाम स्वामी ओमानंद का है। उसके बाद स्वामी विजयानंद का भी है और ऋषि दयानंद का है। तो हम ऋषि दयानंद को ही लेकर के चलते हैं कि ऋषि दयानंद श्यामजी कृष्ण वर्मा को तैयार किया। जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा का अस्थि कलश ले आए, जो ये काम किसी और ने नहीं किया, वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे को बनाया किसने? अगर उसे छोड़ दें तो बेईमानी होगी। श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे गुजरात के थे, वैसे ही उनके गुरु भी गुजराती थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के गुरु का नाम है महर्षि देव दयानंद सरस्वती। लेकिन माननीय मोदी जी ने, कई बार मैं भाषण सुना हो इनका, दयानंद का नाम एक बार भी नहीं लेते, बल्कि गोमांसाहार करने वाले सन्यासी का नाम वो ले लेते हैं। न जाने क्या परेशानी है। वो तो स्वयं मांसाहारी नहीं है, वो मैं जानता हूं, शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन गोमांस खाने वाले सन्यासी का नाम उनकी जुबान में आ जाती है, लेकिन ऋषि व देव दयानंद का नाम उनकी जुबान में चढ़ते हुए मैंने नहीं पाया। इसका कारण क्या है? जब आर्य समाज के मंच पे वो जाते हैं, पिछले दिन आर्य समाज के महासम्मेलन में बुलाया था, वो गए भी, और देवव्रत जी ने पंजाबी बाग में डीएवी स्कूल में प्रोग्राम कराया था, वहां भी आए, वहां भी ऋषि दयानंद का नाम ले लिया। मैंने उनकी जुबान से एक बार भी ऋषि दयानंद का नाम सुना ही नहीं। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर क्या परेशानी है उनको, वो भी तो गुजरात के ही थे। आप मोहनदास करमचंद गांधी का नाम ले लेते हैं, जो गुजराती थे। मोहनदास करमचंद गांधी ने राष्ट्र के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके बावजूद भी मोहनदास करमचंद गांधी का नाम ले लेते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने इस राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने के लिए, इस राष्ट्र को चिड़िया बनाने के लिए, सोने के चिड़िया बनाने के लिए ऋषि दयानंद ने जो बिगुल बजाया है, जो सूर फूंका है, वो तो किसी और से फूंका जाना संभव भी नहीं था। श्यामजी कृष्ण वर्मा को तैयार करने में ऋषि दयानंद 1874 में जब स्वामी दयानंद के साथ परिचय हुआ, बम्बई महाराष्ट्र में, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के पिता नौकरी करते थे एक बम्बई में एक सेठ के पास,
श्यामजी कृष्ण वर्मा उस समय विद्यार्थी थे। गुजरात से पढ़ाई समाप्त करके वो बम्बई आए। अपने पिता के पास रह करके वो पढ़ाई करते रहे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ परिचय हुआ 1874 में ऋषि दयानंद का। ऋषि दयानंद का एक शास्त्रार्थ था जो आचार्य कमल नयन जी के साथ था। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये घटना आप लोगों को सुना चुका हूँ। तो उस आचार्य कमल नयन जी के साथ शास्त्रार्थ को देखने और सुनने के लिए, जो मूर्ति पूजा के ऊपर था, वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, इस विषय को लेकर के स्वामी जी ने शास्त्रार्थ किया। तो उसी शास्त्रार्थ को देखने सुनने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा वहाँ वो बैठे थे। कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा ऋषि दयानंद के पास गए और ऋषि दयानंद ने उन्हें बताया, ठीक है, आप मेरे संपर्क में रहिए, काम करते रहें, इस तरीके से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। वही श्यामजी कृष्ण वर्मा को ऋषि दयानंद ने आर्य समाज काकड़वाड़ी में प्रधान बनाया। काकड़वाड़ी आर्य समाज का प्रधान भी बनाया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा जब 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, तो आर्य समाज की स्थापना होने के बाद उसी समाज का प्रधान स्वामी दयानंद ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को बनाया। 1876 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम एक पत्र आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर मोनियर विलियम नाम का एक अंग्रेज ने उन्हें चिट्ठी लिखी कि आप यहाँ आइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको संस्कृत पढ़ाने के लिए मनोनीत किया जाता है। उस पत्र को लेकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा ऋषि दयानंद के पास आए और ऋषि दयानंद से विचार लेकर के, जैसा कि योगेश्वर कृष्ण को तैयार किया अर्जुन, ऋषि योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में जाने के लिए, ठीक उसी तरीके से ऋषि दयानंद ने तैयार किया श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन जाने के लिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा चले गए। उस श्यामजी कृष्ण वर्मा के जितने भी प्रथम पंक्ति के जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो मदनलाल ढींगरा हो, वीर सावरकर हो और कोई भी हो, ये जितने भी प्रथम पंक्ति के क्रांतिकारी थे, वो सभी क्रांतिकारियों को श्यामजी कृष्ण वर्मा का सानिध्य मिला। श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत बड़े ससुर के दामाद थे। ससुर ने बहुत सारा पैसा दिया। उन पैसों से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने काम किया और 25 कमरा वाला एक मकान खरीदा उसी लंदन में, जिसका नाम इंडिया हाउस पड़ा। उस इंडिया हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा ये ऐलान करते रहे कि जो लोग भारत से आए हैं, यहाँ पढ़ करके अंग्रेज़ों के पास नौकरी नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा लेने वाले हमारे पास आए, हम उनको छात्रवृत्ति देंगे। इस तरीके से सारे लोग वहाँ पर काफिला श्यामजी कृष्ण वर्मा से जुड़ते गए। तो मैं लंबा नहीं करूँगा, पूरा इतिहास में वो 3.5-4 घंटे का है, मैं कितना सुनाऊँ, कैसे सुनाऊँ, इतने देर तक आप लोगों को पकड़ कर रखना उचित नहीं होगा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को नरेंद्र भाई मोदी ने पहचाना और नरेंद्र भाई मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के क्रियाकलापों को जानकर, उनके कृति को जानकर, उनके अस्थि कलश पिछले दिन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अस्थि कलश लंदन से ले आए थे। लेकिन आज क्या हुआ कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम तो लेते बहुत कम दिखाई दिए उनको। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लेने से ऋषि दयानंद का भी नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ऋषि दयानंद के डायरेक्ट बनाए हुए शिष्य थे। ऋषि दयानंद का नाम लेना न पड़े, इसलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा को भी बाईपास कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज लोकसभा में और राज्यसभा में न जाने कितने सांसद बैठे हैं आर्य समाजी, चाहे वो स्वामी सुमेधानंद तो एक वेद भगवान दिया है, वेद 4 हैं, उसके कई खंड हैं। इन्होंने एक किताब वेद भगवान के नाम से नरेंद्र भाई मोदी को दिया, प्रधानमंत्री जी को दिया, लेकिन ये लोग भी नहीं बता पाते हैं।
जो ऋषि दयानंद का नाम क्या था। एक बार लोकसभा में अपने कमिश्नर साहब जो मुंबई में कमिश्नर थे, बागपत जिला से चुन करके आए हैं, उन्होंने एक बार स्वामी दयानंद का नाम बताया था लोकसभा में कि अगर मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो ऋषि दयानंद को पितामह कहना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री के कान तक नहीं पहुंची। शायद प्रधानमंत्री नहीं सुन पाए। क्यों बात बताया था उन्होंने, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी को जो राष्ट्रपिता कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे, और उन महादेव गोविंद रानाडे के राजनीतिक गुरु थे महर्षि दयानंद सरस्वती। इसलिए माननीय डॉक्टर साहब ने ये कहा कि दयानंद को पितामह कहना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि प्रधानमंत्री इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करते। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर कारण क्या है, सच बोलने में क्या परेशानी है। जब आपने भाषण में कल तो धुआंधार भाषण दिया आपने, मैं पूरा सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल से आज तक मेरे पास लोगों के तांता आने लगे। कई लोगों ने मुझे बताया, सबसे पहले कल तो लिख करके दिया भाई सुरेश जी ने, आचार्य सुरेश जी ने, बाराबंकी वाले, उन्होंने लिख करके दिया कि पंडित जी क्या बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ऋषि दयानंद का नाम नहीं लिए, ये हर बार भूल जाते हैं। ये सूरज जी ने लिखा। आज भी कई लोगों के व्हाट्सएप में लिख करके आया मेरे पास, तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में बैठ गया हूँ इस बात को पहुँचाने के लिए, या इन बातों को पहुँचाने के लिए कि आखिर परेशानी क्या है ऋषि दयानंद का नाम लेने में। तो वो भी मैं बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। ऋषि दयानंद का नाम इसलिए नहीं लेते हैं RSS वाले कि ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया। ऋषि दयानंद मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया कि मूर्ति में परमात्मा है, लेकिन मूर्ति परमात्मा नहीं है। तो ऋषि दयानंद मूर्ति पूजा करने को मना किया। यही कारण बना कि मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलने से ऋषि दयानंद को बाईपास किया। मैं दिल्ली में केशव कुंज की बात कर रहा हूँ। केशव कुंज में जब आप घुसेंगे तो गेट पार करते ही सुरुचि, गेट में जाने पर आपको सुरुचि प्रकाशन मिलेगा। सुरुचि प्रकाशन से हट करके आप जब केशव कुंज के अंदर जाएंगे तो गेट के अंदर जा करके बाएं हाथ में एक जो बिल्डिंग है, बाएं हाथ वाली बिल्डिंग में नीचे देखेंगे लॉन में बहुत सारे महापुरुषों के चित्र लगे हैं। उन महापुरुषों के चित्रों में ऋषि दयानंद का चित्र नहीं है, पर सुरुचि प्रकाशन वालों ने तो लगा रखा है, लेकिन केशव कुंज में नहीं लगा। जब इंद्रेश जी जम्मू से दिल्ली आए थे तो इंद्रेश जी के साथ मैं मिलने के लिए गया था। हमारे साथ हमारा एक मित्र था दामोदर शर्मा। तो मैंने इंद्रेश जी से कहा कि ऋषि दयानंद का चित्र यहाँ क्यों नहीं है। कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो ये जो दकियानुसी ऋषि दयानंद के साथ ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि आर्य समाजियों ने भी अपनी पकड़ वहाँ तक नहीं बना पाए। ये भी दुर्भाग्य है। आर्य समाज के लोग लोलुपता में आर्य समाज के संपत्ति को कब्जा करने में लगे हैं, लेकिन ऋषि दयानंद का नाम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए। ऋषि दयानंद के किए हुए वेदभाष को आज तक किसी यूनिवर्सिटी में लगा नहीं पाए। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है। आर्य समाजी बन करके ये फिरते हैं। केवल आर्य समाज के कुर्सी की तरफ इन लोगों की नजर है। ये लोग केवल कुर्सी की तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं, काम करने का नाम नहीं। जब आप अपनी पहचान बनाएंगे नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ पहचान इस्कॉन वालों की बनी।
अब इस्कॉन वालों की बनी, तो इस्कॉन वालों के साथ बनने का एक कारण ये है कि मोदी भी पौराणिक है और इस्कॉन वाले भी पौराणिक है। लेकिन पौराणिक है वो ठीक है, लेकिन आप अपनी पहचान नरेंद्र भाई मोदी तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? इसके लिए दोषी कौन है? वैदिक सिद्धांत, वैदिक विचारधारा को मोदी तक नहीं पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं संपूर्ण दिल्ली के आर्य समाज के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराता हूँ। चलो ये मान लिया कि अग्निवेश हिंदू विरोधी था, अग्निवेश सार्वदेशिक में बैठा था, तो वो नहीं पहुंचाए, वो नहीं कर पाए, वो इसके आय के बाधक थे। लेकिन जो दिल्ली सभा में बैठे हैं उन लोगों से मैं कहता हूँ कि आज तो अग्निवेश नहीं है, तो आज भी तो अपनी पहचान कहाँ बना पाए नरेंद्र भाई मोदी के साथ? ये जिम्मेदारी किनकी है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आर्य समाज के अधिकारी सोचेंगे। जो लोग मुझे लिख करके दे रहे हैं उन लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि ये आर्य समाजी कहलाने वाले, आर्य समाज के अधिकारी बताने वाले, ये काहे के अधिकारी है, किस बात के अधिकारी है, कौन सा अधिकार इन्होंने बना रखा है अपना? क्या केवल मंत्री और प्रधान बनने के लिए अधिकार बनाए वर्षों और वर्षों तक? जैसे ये इन्होंने नाम रजिस्टर कर लिया है कि कोई और आए ही ना, मरते दम तक यही मंत्री और प्रधान रहेंगे। ये वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है, रिश्तेदार के नियम के भी विरुद्ध है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ माननीय मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि जब योगी आदित्यनाथ जी ऋषिदेव का नाम लेते हैं, उनके रजत शर्मा के प्रोग्राम में मैं योगी आदित्यनाथ जी को सुना। योगी आदित्यनाथ जी से, उनके गुरु से मेरा डायरेक्ट संबंध था। उनके गुरु के लिखे हुए पत्र आज भी मेरे पास मौजूद है। तो महंत अवैधनाथ जी शुद्धि कार्य में हम लोगों के साथ रहे, हम लोगों को बहुत सहयोग किया। हम लोग शुद्धि करते थे चारों तरफ घूम फिर करके बिहार तक, और रात्रि का पड़ाव अपने गोरखनाथ मंदिर में होता था, और स्वामी जी के ओर से हम लोगों का भोजन आदि की व्यवस्था होती थी। ऐसे आदित्यनाथ जी भी शुद्धि के कार्य में रुचि रखते हैं। आदित्यनाथ जी ने कई बार इसी सत्ता प्रकाश का नाम लिया। रजत शर्मा के कार्यक्रम में आदित्यनाथ जी ने कई बार सत्ता प्रकाश का नाम लिया, और जो नेपाल में महासम्मेलन हुआ था वहां पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने ऋषि देरन आर्य समाज का योगदान क्या है वो बताए थे। पर ये बात नरेंद्र भाई मोदी के दिमाग में क्यों नहीं आ रही है, ये मैं नहीं समझ पाया। कि जो अधिनायक है कम से कम ना बोले पर इतना टच तो कर रहे हैं कि हाँ ये लोग थे, इतना भी नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य है। इससे मैं ज्यादा और क्या बताऊं। जो संसद में यानी लोकसभा में, राज्यसभा में जितने भी आर्य समाजी बैठे हैं वो भी सब निकम्मे हैं। वो भी अपनी बातों को मोदी तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये उनकी दोष है। तो आर्य समाजियों को चाहिए कि अपनी पकड़ मजबूत करें। अगर पकड़ मजबूत करेंगे, अभी देखिए ये जो वैदिक सिद्धांत, वैदिक शिक्षा की बात आई है, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने वैदिक शिक्षा के लिए रामदेव को चुना है कि रामदेव करेंगे इसको। पर रामदेव वैदिक सिद्धांत को जानते नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और आज इसका विरोध पौराणिक शंकराचार्य सन्यासियों ने किया है। आज फेसबुक में ही मैं देख रहा था। तो रामदेव अगर अपनी पकड़ मोदी जी के साथ बनाए हुए हैं योग दिवस के माध्यम से, तो रामदेव को नहीं चाहिए था कि ऋषि दयानंद के नामों का प्रचार मोदी जी के सामने करते, ऋषि दयानंद का नाम मोदी जी के दिल और दिमाग में बिठाते। पर रामदेव ने भी नहीं किया इस काम को, इसलिए मैं रामदेव को भी अच्छा नहीं मानता। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो सच्चाई है, हमारा कोई मतलब नहीं है कि कोई पक्ष और विपक्ष, मैं कह रहा हूं कि सच्चाई का तो उजागर होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने जिस सत्य का प्रतिपादन किया, उस सत्य से लोग दूर क्यों हो रहे हैं ये मैं नहीं समझ पाया। उस सत्य के प्रतिपादन के लिए तो कम से कम एकजुटता दिखानी चाहिए, एकजुट होना चाहिए, पर उस सच्चाई को भी उजागर नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है
इसलिए मैं अधिक ना लंबा करता हुआ यहीं पर ही 2 टूक में आप लोगों को ये याद दिलाना था कि कल 15 अगस्त को नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से ऊपर से इतना धुआंधार भाषण किया, किंतु न्याय संगत भाषण उनका क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पाया। इसलिए मैं ये निवेदन आप लोगों से किया कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कहिए भारत माता की जय।